प्रश्नावली 3 एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्न 9 ला। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। हमार सवाल में एक व्यक्ति है और ओखर पुत्र है, दोनों के जिन वर्तमान आयु है ओला जोड़ देबो तब 45 होना चाहिए। तो चलो आज के हमन पहली पढ़थन। तो सबसे पहली हमार का काम है, वो व्यक्ति और ओखर पुत्र के वर्तमान आयु ला मानना है ना। तो ऐसे का मानबो कि दोनों जोड़े के बाद 45 आना चाहिए। तो देखो मैं पुत्र आयु में x मान लेता हूं। माना पुत्र की आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब वो व्यक्ति के भी मान लेते हैं, व्यक्ति की वर्तमान आयु एला का मानबो, मेरे देख दोनों आयु की 45 है ना, तो वो 45 में ये x ला घटा दे, ये वो व्यक्ति के उम्र हो जाएगी। अब देखो प्रश्न का बोलते कि पुत्र और व्यक्ति दोनों के उम्र ले जोड़े में 45 आना चाहिए। तो मैं आप ले जोड़ के दिखा देता हूँ। पुत्र की उम्र x माने हैं और वो व्यक्ति के उम्र ला 45 ऋण x माने हैं। दोनों यदि मैं जोड़ देता हूँ तो हल करूँ तो ये दोनों कटी 45 के बराबर 23। एक मतलब ये है कि मैं माने होते ना बिल्कुल सही है। अब प्रश्न का बोलते 5 वर्ष पूर्व है ना, तब 5 साल पहले अब के मतलब पढ़ के लिखाओ। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अभी पुत्र के वर्तमान आयु है x वर्ष है, तब 5 साल पहली माने 5 घट जाएगी तो x ऋण 5 हो जाएगी। अब आ जाओ व्यक्ति में, 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, अभी व्यक्ति का आयु कितना है 45 ऋण x, तब 5 साल पहली तो एमा 5 घट जी। एला हमन आगे वो हल कर सकथन। 45 में 5 ल घटाबो तो 40 आई और ऋण x, ये हो गए व्यक्ति के आयु। अब प्रश्न पढ़बो प्रश्नानुसार। प्रश्न का बोलिस 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो सबसे पहली दोनों की आयु का गुणनफल करथन। पुत्र के आयु x ऋण 5, व्यक्ति के आयु 40 ऋण x, दोनों का गुणनफल। उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की आयु, वो व्यक्ति का आयु का है 40 ऋण x, उसका 4 गुना था, माने 4 के गुना कर देबो। एक पुत्र की उम्र हो गए x ऋण 5, यह वो व्यक्ति की उम्र हो गए। दोनों की उम्र के जो गुणनफल है वो व्यक्ति के उम्र के 4 गुना के बराबर हवा। एल हल कर लेते हैं। देखो 40 ऋण x 40 ऋण x से दोनों कैंसल हो गए। x ऋण 5 बराबर 4, तो x बराबर 4 ऋण 5 के पक्षांतर करो तो धन 5 हो जाएगी। तो x बराबर 4 और 5 9। ये x का चीज है, पुत्र की उम्र है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 9 वर्ष। और व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 45 ऋण x माने रही ना, तो ये हो जी 45 ऋण 9 बराबर 36 वर्ष। तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न 10वां,
नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो माना नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष है। अब नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु एला सबसे पहली हम निकाल लेते हैं। तब 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु बराबर, अभी x है तो 5 साल पहली x ऋण 5 हो जाएगी, तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, अभी x है तो 8 साल पहली x ऋण 8 हो जाएगी। अब प्रश्न काकित है, 5 साल पहली नीलमणि का आयु x ऋण 5, 8 वर्ष पूर्व की आयु x ऋण 8 का गुणनफल 40 है। माने ये दोनों ला गुणा कर देबो तो 40 के बराबर होते। प्रश्नानुसार x ऋण 5 और x ऋण 8 ये दोनों के गुणनफल काकर बराबर होते, 40 के बराबर होते। तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एला हल करबो जो आही वही है, नीलमणि की वर्तमान आयु वही। x के गुणा x ऋण 8 से करो, ऋण 5 के गुणा x ऋण 8 से करो बराबर 40। x के गुणा x के साथ तो x का वर्ग, x के गुणा 8 के साथ 8x, ऋण 5 के गुणा x के साथ 5x, ऋण और ऋण धन 5 अट्ठे 40 बराबर 40। यहां पर बराबर के ए पार 40 ओ पार 40 दोनों कैंसिल हो गए। x का वर्ग ऋण 8 हो 5 13x बराबर, ओ पार कुछ नहीं है मतलब 0। ये दोनों में x कॉमन है तो अंदर में x माइनस 13 बची और बराबर 0। अलग अलग शून्य बराबर करबो तो x बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0, तो x बराबर 0 या x बराबर ऋण 13 लो पर पक्षांतर कर दे तो 13। तो नीलमणि की वर्तमान आयु है 0 तो हो नहीं सके, तो एला नहीं लेना है, तो कत्ता हो ही x बराबर 13, तो x इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर है। अब बनाबो प्रश्न 11वां। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। कुछ विद्यार्थियों ने, तो कितने विद्यार्थियों ने, तो सबसे पहली मान लेथन कि माना x विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। माना पिकनिक में जाने वाले, माना पिकनिक जाने वाले विद्यार्थी बराबर x। के जन विद्यार्थी पिकनिक में जाए बर तैयार है, x जन। आगे प्रश्न पढ़बो। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपया इकट्ठा किए। तो ये 480 रुपया के जन विद्यार्थी बरे, x विद्यार्थी बरे, तो लिख ले वाला x विद्यार्थियों के लिए, x विद्यार्थियों के लिए होने वाला खर्च, होने वाला खर्च 480 रुपया, 480 रुपया। तो एक विद्यार्थी के लिए होने वाला खर्च, एक विद्यार्थी के लिए होने वाला खर्च पहला किसे करथन 480
और बटा करके लिखन हमन हा ये एक्स ला। तो ये हो गए एक विद्यार्थी के लिए होने वाला खर्च। फिर प्रश्न पढ़ो, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। तो पिकनिक में नहीं जा पाए कते जन? 8 जन। तो पिकनिक में जाने वाले, पिकनिक जाने वाले विद्यार्थी, ये ऊपर वाले पिकनिक में जाए की योजना बनाने वाले विद्यार्थी है। माना पिकनिक जाने वाले नहीं है, पिकनिक जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थी। माने जिन मन सोचत रहिस कि हमन पिकनिक जाबो, वैसे विद्यार्थी एक्स रहिस है ना। अब पिकनिक जाने वाले विद्यार्थी तो टोटल विद्यार्थी एक्स रहिस है, ओमा से 8 जन पिकनिक नहीं जाते हैं, तो एक्स में 8 घट जी। अब 8 जन घट तो गए, लेकिन पैसा 480 रुपया खर्च होना है। तो 1 ऋण 8 विद्यार्थियों के लिए होने वाला खर्च 400 होने वाला खर्च बराबर 480 रुपया। तो एक विद्यार्थी के लिए होने वाला खर्च कैसे लिखबो? 480 और बटा के नीचे लिखबो ये 1 ऋण 8 रुपया। अब देखो प्रश्न फेल पढ़बो। वैसे जाए के योजना बनाने वाला विद्यार्थी एक्स रहीस है, लेकिन 8 जन नहीं गीस। तो के जन गीस? 1 ऋण 8 जन गीस है ना। तो 1 जन जाए रीतिस तो अतका खर्चा हो रीतिस, और 1 ऋण 8 जन गीस है तो अब अतका खर्चा हो ही एक विद्यार्थी के पीछे। अब बात ऐसे है कि 8 जन नहीं गीस, तो 8 जन के पैसा दही कौन है ना। मतलब लोड है बढ़ी तो 10 रुपया के लोड है बढ़ गए, अतिरिक्त खर्चा हो गया 10 रुपया। वो बेचारा मन ला 10-10 रुपये उपरा देने लग गए। प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपया अधिक देने पड़े। तो अंतर कते आगे देखो ध्यान से, 480 बटा एक्स, 480 बटा 1 ऋण 8। यह अभी वर्तमान में 1 ऋण 8 विद्यार्थी जही तो 1 जन के खर्चा है। पहली कत हो रीतिस खर्चा, पहली 1 जन के पीछे 480 बटा 100 रुपया खर्चा हो रीतिस। अब दोनों में अंतर कते आगे? 10 रुपया के अंतर आगे। ठीक है ना, ये बात समझ आवत हो ही। 1 ऋण 8 विद्यार्थी है पिकनिक गीस है, तो एक विद्यार्थी पीछा अतका खर्च ऐसे, और मान लो सबो जन जाए रीतिस तो अतका खर्चा आए रीतिस। अब नहीं गीस कोई कारण से 8 जन है, तो अंतर आगे ना खर्चा में 10 रुपया के अंतर आगे। अब एला हमन हल करबो। ठीक है, तो कैसे हल करबो एला? देखो 480 और 480 ये निकल गए हमार उभय लिस्ट। ये मेरे का बच गए 1 बटा 1 ऋण 8 माइनस 1 बटा x बराबर 10। ये 480 कोष्टक के बाहर निकाल दो तो मेरे 1 बच गए बटा 1 ऋण 8 माइनस एहू मेरे 1 बच गए बटा x बराबर 10। अब दोनों तरफ से 0 0 कैंसिल हो गए। अब एला हल करो, 1 ऋण 8 हो x, ये आगे हमार लघुत्तम, या ऐसे तिरछा गुना भी कर सकथन। 1 के गुना x से करबो तो x आही, माइनस 1 के गुना x के साथ तो x आही, फिर माइनस और माइनस प्लस 1 के गुना 8 के साथ करबो तो 8 आही,
है ना। एक के गुना एक्स के साथ करबो तो एक्स, बीच में हो गए माइनस, एक के गुना एक्स के साथ करबो तो एक्स, फिर माइनस एक के गुना 8 के साथ करबो तो -8 है ही, लेकिन ये माइनस के कारण वहाँ प्लस हो गए। अभी मेरा 48 बचे हैं, बोला ऐसे कर ये तरफ ले आ तो 1/48 हो जाएगी वहाँ। अब ये दोनों एक सौ ऋण एक्स कट गए, तो अभी हो जी फिर तिरिया गुना करबो तो ये हो जी 8/1 से गुना एक्स से एक्स का वर्ग, 8 के गुना एक्स से 8x बराबर 1/48। और तिरिया गुना कर तो एक्स वर्ग ऋण 8x के गुना 1 से करबो तो एक्स वर्ग ऋण 8x बराबर 8 के गुना 48 से करबो तो 8 8 64 का 4 हासिल आई 6, 8 चौक 32 और 6 38। अब 384 पक्षांतर कर देथन तो एक्स का वर्ग ऋण 8x ऋण 384 बराबर 0। अब एला हमन हा गुणनखंड में तोड़बो, है ना। तो एक गुणनखंड में कैसे टूटी है, देखो ध्यान से। ये एक्स वर्ग के पहले कुछ नहीं है, मतलब मेरे का है 1 है, और बिना एक्स वाले का है ऋण 384 है। दोनों के गुना करबो तो आही ऋण 384। अब हमला तोड़ना है ये 8 ला हमला तोड़ना है तो 24 में मान लो मैं 16 घटा दूं तो 8 आही कि नहीं आही, और 24 और ऋण 16 मान लो मैं गुना करत हूँ तो ये आही ऋण 384। दोनों बात होना चाहिए, घटाबे तो 8 आना चाहिए और गुना करबे तो ऋण 384 आना चाहिए। तो ये हो जी एक्स का वर्ग ऋण 8 के जगह हम का लिखो 24 ऋण 16, ये हो गए एक्स ऋण 384 बराबर 0। तो ये हो जी एक्स का वर्ग ऋण 24 के गुना एक्स के साथ तो 24x माइनस माइनस प्लस 16 के गुना एक्स के साथ तो 16x ऋण 384 बराबर 0। एक्स यहाँ पे 2 बार है तो x इंटू एक्स माइनस 24x जस के तस उतार दे प्लस 16x भी ज्यों के त्यों उतार दे माइनस 384 लिख सकथन 16 गुणित 24 बराबर 0। अब ये दोनों के जोड़ी बनाबो और ये दोनों के जोड़ी बनाबो। देखो माइनस के a पार x है और माइनस के a पार x है तो x निकल जाए कॉमन तो बचीस कत्ता x ऋण 24 वो हो गए प्लस। देखो माइनस के a पार 16 है, माइनस के a पार भी 16 है तो निकल जी उभयनिष्ठ 16। ए मेरे बचीस x ऋण 24 बराबर 0। अब x ऋण 24 ए मेरे 2 बार है तो फिर उभयनिष्ठ निकल जाएगी तो एक बार लिख लो x ऋण 24 बचीस का x धन 16, x धन 16 और बराबर 0। एक अलग अलग शून्य बराबर कर दो, x ऋण 24 बराबर 0 या x धन 16 बराबर 0। अब पक्षांतर कर देबो तो x बराबर हो जी ऋण 24 ऊपर जा का हो जी 24 और या x बराबर ये जो धन 16 है वो का हो जी ऋण 16। तो अपन ऋण तो लेना नहीं है, काबर की विद्यार्थी संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होवे तो x बराबर 24 है। तो पिकनिक में कैसे किस फिर पिकनिक जाने वाले छात्र, पिकनिक जाने वाले छात्र। आप लोग पता है कि शुरू में x माने रहे लेकिन 8 जन पिकनिक में नहीं गईस तो x ऋण 8 जन पिकनिक में गे हवे तो x मान हमन ला कतका मिल गए 24 तो 24 ऋण 8 यानी कि 16 विद्यार्थी है पिकनिक में गे रही से। ये हो गया हमारा आंसर। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न रही से है, एक उत्तर है
तो एला कई बार तुमन वीडियो रोक रोक के आसानी से समझ लो, कोई बड़ा भारी बात नहीं है, सरल। अब प्रश्न 12वां बनाबो। का है प्रश्न 12वां? ध्यान से पढ़ो। यहू लंबा प्रश्न है लेकिन बोर अपन ला होना नहीं है। कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। मान लो कमल है अंग्रेजी में x अंक पाइस और गणित में y अंक पाइस, है ना? तो लिख लेते हैं। माना कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक x है और गणित में y है। माना कमल द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर x है और गणित के बाद अंग्रेजी के बाद गणित में प्राप्त अंक बराबर y है। अब प्रश्न में का बोलते कि दोनों ला जोड़ देबो तो वह 40 अंक होते। तो अंग्रेजी में कतका पाइस x और गणित में y, दोनों जोड़ दे तो वह 40 के बराबर हो गए। ये प्रश्न के अनुसार दोनों के जो योग है वह 40 के बराबर है। आगे फिर प्रश्न पढ़थन। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक हो जाए, माने गणित में 3 अंक ज्यादा पातीस, तो गणित ला हमन हा y माने रहे हैं तो यह y-3 हो जी, 3 ज्यादा पाही था। और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 अंक कम हो जाए तो अंग्रेजी ला हमन हा कतका माने रहे हैं? x माने रहे हैं। तो वो x में कतका नंबर कम हो गए? 4 नंबर, तो x ऋण 4 हो जाएगी। तो का हो इस फिर गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्त अंक पहली कतका पाए रही सो गणित में देखो जरा y पाए रही से, और अब का होइस? पहली y पाए रही से, अब वह का होइस? 3 अंक अधिक पावत है ना? 3 अंक अधिक पावत गणित में, तो 3 है जुड़ जाएगी। अब आ जा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। पहली अंग्रेजी में कतका पाए रही सो है x, लेकिन अब 4 अंक घट गए ओखर, 4 कम हो जाए, 4 अंक घट गए तो x ऋण 4 हो जाए। आगे फिर प्रश्न पढ़बो। तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो। अब दोनों गुणनफल 360 के बराबर है कहा थे। गणित में y-3 और अंग्रेजी में x ऋण 4, दोनों के जिन गुणनफल है वो कब तक बराबर है बताइए सो है? वो 360 के बराबर है, 360 के बराबर है। अब थोड़ा ध्यान लगा हुए थे मेरा ना, जिसे x धन y बराबर 40 है। मान लो एला मैं हल करत हूँ, y का मान निकालूँ तो ये हो जाए 40 और x पक्षांतर होके पारा जाए ऋण x। ये तो समझ आ गई सही। y का मान निकालूँ किसे निकली 40 और x हो पार जाए तो ऋण x, मतलब y के मान है 40 ऋण x हवा है। ए में रखना है वही ला, ये y की जगह में 40 ऋण x रखना है और धन 3 गुणित x ऋण 4 बराबर 360। अब ये 40 और 3 43 हो गए, तो 43 ऋण x गुणित x ऋण 4 बराबर 360। अब गुणा करबो तो 43 के गुणा x ऋण 4 से हुई माइनस x के गुणा x ऋण 4 से हुई
बराबर 360। अब 43 के गुना 1 से 7 हुई तो 43x ऋण 43 के गुना 4 से 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 4 चौक 16 और 1 17 माइनस x के गुना x से तो x का वर्ग माइनस माइनस प्लस x के गुना 4 से तो 4x बराबर 360। अब ये हो गया आपके 43 और 4 47x, ये दोनों मिला के 47 हो गए। अब ऋण 172 और ऋण x का वर्ग बराबर 360। अब हमन करबो पक्षांतर। देखो पक्षांतर मैं किसे करत हूँ, ये जे पहला दूसरा तीसरा ये तीनों लेना मैं बराबर के ओ पार ले घूँ तो पर कहीं नहीं बचे, मतलब 0 बाची। अब मैं लाइन से लेगत हूँ पार ऋण x वर्ग पहली ले गया तो x का वर्ग चिन्ह बदल जाही। 47x धनात्मक है तेनो पार जाके का हो जाही ऋणात्मक हो जाही। अब का बचीस ऋण 172 ओ पार जा का हो जाही धन 172 हो जाही। और पहली से का है ओ पार 360 है। इला पलट के लिख सकथन x का वर्ग ऋण 47x धन दोनों जोड़ दो, ये हो गए 2 6 2 6 और 7 13 का 3 हासिल 1 3 रे 4 हो गए 5, ये हो गए 532 बराबर 0। तो ये हो गए हमार वर्ग समीकरण। अब इला तोड़ना है भाई तो टूट ही किसे, इला तोड़ना थोड़ा सा कठिन बात है ना। देखो ये किसे टूटी तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, पहली इसमें बना के रखे हूँ। ये 28 और 19 में टूटी ही है। कैसे टूटी, x का वर्ग ऋण ये 28 धन 19 और ये हो गए x 28 और 19 47 होते है ना, और धन 532 बराबर 0। अब इलऊ हल करो तो x का वर्ग ऋण 28 के गुना x से तो 28x ऋण और धन के गुना ऋण 19x और धन 532 बराबर 0। तो ये x का वर्ग है मतलब x 2 बार है माइनस 28x माइनस 19x प्लस इन्हें लिख सकते हैं हम 28 गुणित 19 532 ला बराबर 0। ये दोनों गुना करबो ना 532 आते हैं। अब ये दोनों के जोड़ी बन गए और ये दोनों के जोड़ी बन जाएगी तो माइनस के ए पार x है तो माइनस के ए पार x है, वो निकल के कॉमन x ऋण 28 ए मेरे 25 माइनस और प्लस में माइनस ला निकाल देता हूँ, एहू पार 19 है एहू पार 19 है तो 19 कॉमन निकल ही ए मेरे 25 x माइनस जब भी निकालथन ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाते हैं, ए मेरे 25 28 बराबर 0। अब x ऋण 28 तो वह फिर कॉमन निकल जाएगी, दूसरा कोष्टक में x ऋण 19 ये हो गए बराबर 0। अब अलग अलग ये 0 बराबर कर लेबो तो x ऋण 28 बराबर 0 या x ऋण 19 बराबर 0। पक्षांतर करबो तो ये हो जाही ओ पार जाके 28 या x बराबर ऋण 19 ओ पार जाके 19 हो जाएगी है ना। तो ये x का चीज है, x है आय अंग्रेजी में प्राप्त अंक x है और गणित में प्राप्त अंक y है। तो अपन पास दो विषय है, एक अंग्रेजी है और एक गणित है ना। तो अंग्रेजी में कत का नंबर पैस शुरू में 28 x बराबर 28 पैस। तो गणित में कत का पाही, गणित में देखो x का मान 28 है इसना, तो यहां पर देखना है आप लोग ध्यान से, ये देखो y बराबर 40 ऋण x एल समीकरण नंबर 1 बना दो, वही में लिखा था y बराबर
40 ऋण x, समीकरण 1 से ना। तो y बराबर 40 ऋण x माने 28, तो y बराबर 10 में 8 गया तो 2 और 3 में 2 के 12 नंबर। तो गणित में कतका पैस 12 और अंग्रेजी में पैस 28। अब मान लो मैं ये 19 ले लेवत हूँ, x माने अंग्रेजी, अंग्रेजी है ना, x बराबर 19 पैस। तो फिर ये सूत्र लिखूं, समीकरण y बराबर 40 ऋण x, तो y बराबर 40 ऋण 19, तो y बराबर 10 में 9 गया तो 1, 3 में गया तो 2, 21। तो ये हो गया आपके का अंक, ये हो गए अंग्रेजी का अंक, सॉरी गणित के अंक हो गए, गणित के अंक। तो अपन पास दो प्रकार के उत्तर है इस, अंग्रेजी में 28, अंग्रेजी में कितना 28 और गणित में 12, गणित में 12। और एक तरफ ले यदि ले चलता तो अंग्रेजी में कितना, अंग्रेजी में 19 और गणित में 21। ये तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, यहू बहुत लंबा सवाल है, तो यहू ला पूरा धीरज के साथ आप मन ला एक एक लाइन देखे पढ़ी तबे समझ पाही, लेकिन देखना जरूरी है।